सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड 25। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने बायुन के साथ फाइट करके उसे हरा दिया और फिर वो अपनी सर्वेंट नानगोंग लिन को साथ लेकर शिनयांग सिटी छोड़कर जा रहा था, मगर अलग अलग क्लैन के लोग उसके साथ फाइट करने आ जाते हैं। अब एफिंग को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो पैसे लेकर उनके साथ फाइट करने को राजी हो जाता है। अब आगे तो हम युवेन नाम के बंदे को देखते हैं। वो कहता है कि मैं शियांटियान कंट्री से बस तुम्हें मिलने आया था। एफिंग मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतना कहकर वो गोल्ड टेल्स से भरा हुआ संदूक एफिंग की तरफ लात मार के ढकेल देता है। तो एफिंग कहता है पता नहीं तुम्हारे जैसे कितने ही लोगों के साथ मैंने फाइट की है, चलो अब जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और हाँ, तुम्हारे साथ जो बंदी है ना उसे भी फाइट में लेकर आओ, मैं तुम दोनों को एक साथ ही निपटा दूंगा। तो युवेन अपनी सोर्ड निकालते हुए कहता है एफिंग जैसी तुम्हारी मर्जी। अब उसके साथ आई लड़की, उसका नाम मुरांग था, वो भी अपनी फ्लूट निकाल कर प्ले करने लगती है, जिससे वहाँ पर पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होने लगती है। उन वेव से लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। दरअसल इसे लेजेंडरी 100 साउंड फ्लूट कहा जाता है। अब युवेन कहता है देखो एफिंग, हम दो है और तुम एक हो, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं बस 3 मूव्स के अंदर ही तुम्हें हरा दूंगा और ना ही तुम्हें कोई सीरियस इंजरी दूंगा जिससे आगे चल के तुम्हें तकलीफ हो। इतना कहकर वो हवा में फ्लोट करने लगता है। उसने थंडर पावर को समन कर लिया था। तो इधर एफिंग भी अपनी सोर्ड लेकर उसके पास पहुंच जाता है। वो दोनों भी अपनी अपनी पावर्स चेक कर रहे थे। एफिंग सोचता है कि ये दोनों भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर ये मिलकर फाइट करेंगे तो मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। इधर मुरांग ने जो परिंदे क्रिएट किए थे वो एफिंग पर अटैक करने आ जाते हैं। तो एफिंग उनमें से एक परिंदे पर सवार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी परिंदों को एक साथ ब्लास्ट कर देता है। लीन ये मुकाबला बड़ी गौर से देख रही थी। एफिंग को उन लोगों पर भारी पड़ता हुआ देख कर लीन को काफी अच्छा महसूस होता है। इधर एफिंग और युवेन जमीन पर आके फाइट करने लगते हैं, मगर एफिंग युवेन पर भारी पड़ गया था। वो उसे लात मार के पीछे ढकेलता है। अब उस पर स्लैश अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ परिंदे आकर युवेन को एफिंग से दूर ले जाते हैं ताकि एफिंग कोई अटैक न कर पाए। तो एफिंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि युवेन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इन परिंदों के भरोसे पर मेरे साथ फाइट कर रहे हो। ये सुनने के बाद युवेन दोबारा से नीचे आ जाता है। अब वो दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर युवेन एफिंग के सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जिस वजह से एफिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी खास टेक्निक सोर्ड की से उस पर स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन समय रहते युवेन खुद को बचा लेता है। अब वो स्लैश अटैक सीधे उसके साथ ही मुरांग की तरफ जा रहा था। युवेन उससे कहता है कि केयरफुल रहो। तो मुरांग अपने फ्लूट से कई गुना ज्यादा पावरफुल वेव्स निकालने लगती है जो एफिंग के अटैक को काउंटर कर रही थी। लेकिन जैसा कि हमें पता है सोर्ड की का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो मुरांग की वेव्स को तोड़ते हुए उस पर हिट कर जाता है, जिससे मुरांग घायल होकर नीचे गिर चुकी थी। साथ ही उस एक ही अटैक ने वहाँ मौजूद घर को भी ब्लास्ट कर दिया था। इधर मुरांग देखती कि उसके हाथ पर तो कट लग गया है। ये देखकर युवेन भी थोड़ा अलर्ट हो गया था। दरअसल मुरांग की एक काबिलियत थी कि वो किसी भी आने वाले अटैक को डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन वो एफिंग के अटैक को डिसॉल्व नहीं कर पाई थी। तो एफिंग उन्हें बताता है कि ये मेरी सोर्ड की टेक्निक है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये महाशक्तिशाली है। अब वहाँ मौजूद लोग बोल रहे थे कि तुम दो लोग होकर भी एफिंग को कोई भी चोट नहीं पहुँचा पाए और न ही इस मुकाबले में तुमने कोई एडवांटेज गेन किया है, इससे तो हमें भी बोर हो रहा है। यहाँ पर कोई मुकाबला ही देखने को नहीं मिल रहा। अब एफिंग उनसे पूछता है कि बताओ बच्चों, क्या तुम लोग हार मानते हो? मगर युवेन को खुद पर भरोसा था। वो मुरांग से कहता है कि तुम बीच में मत आना, अब इसे मैं हैंडल करता हूँ। जिसके बाद वो एफिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन एफिंग ने उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था, जिस वजह से वो हवा में फ्लोट करने लगता है। वो अब अपनी खास टेक्निक स्काई ब्रेकिंग थंडर को एक्टिवेट करके एफिंग पर हमला कर देता है, लेकिन एफिंग उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था। अब युवेन दोबारा से नीचे आकर एफिंग के साथ फाइट करने लगता है और इस बार वो एफिंग पर भारी पड़ गया था। वो एफिंग को बहुत दूर पुश कर देता है। अब युवेन ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे थंडर कॉलिंग टेक्निक कहा जाता है, और इसी की मदद से वो एफिंग पर हमला कर रहा था। अब उन दोनों में एक आइकॉनिक लेवल की फाइट हमें देखने को मिलती है। वो दोनों भी अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ मौजूद लोग बोल रहे थे कि युवेन एफिंग को हराने के चक्कर में अपनी सारी पावर्स यूज कर रहा है, इससे उसकी कल्टीवेशन मेरिडियन ब्रेक हो सकती है। इधर युवेन रुकने का नाम नहीं लेता। वो एफिंग पर बार बार हमले कर रहा था। वो कहता है इस मूव का जवाब दे के दिखाओ। तो एफिंग उसके थंडर अटैक को रोकने के लिए 3 मंत्रा एट्रीब्यूशन को एक्टिवेट कर देता है। उसने युवेन के अटैक को रोकने के लिए अपने आसपास बर्फ की शील्ड बना ली थी, मगर युवेन अपनी सारी पावर्स यूज करते हुए शील्ड को ब्रेक कर देता है। वो कहता है एफिंग थोड़ी देर पहले तुमने लाइटनिंग का यूज किया था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारी ऐसी टेक्निक मेरे सामने नहीं चलेगी। लेकिन तभी वो देखता
लगता है कि एफिंग ने वहाँ मौजूद पानी को आग में बदल दिया है। वो फायर यूवेन पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन यूवेन उससे जैसे तैसे बचकर बाहर आ जाता है। अब एफिंग कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे साथ लाइटनिंग का यूज किया था, लेकिन मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हारे सामने लाइटनिंग का यूज क्यों नहीं कर सकता। इधर एफिंग की पावर देखकर वहाँ मौजूद लोग काफी हैरान थे। वो कहते कि हमने तो सुना था कि एफिंग तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये आज पहली बार देखा है कि वो वाटर को फायर में और फायर को आइस में भी बदल सकता है। उन लोगों की बातें उस बंदे ने भी सुन ली थी, जिससे और ज्यादा भड़क जाता है। अब एक बंदा कहता है कि यूविन, तुमने बोला था कि तुम 3 मूव्स में ही एफिंग को हरा दोगे, लेकिन अब तक तुमने ये कारनामा नहीं किया। जिसके बाद वो एफिंग के साथ दोबारा से भिड़ जाता है, लेकिन इस बार भी एफिंग उस पर भारी पड़ गया था। यूविन एफिंग के हल्के से पुश से ही बहुत दूर ढकेला जाता है। तो अब यूविन गुस्से में आकर अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। एफिंग समझ गया था कि यही इसकी फाइनल मूव होगी। वो हवा में फ्लोट करते हुए लाइटनिंग को समन कर रहा था। मुरोंग ये देखकर काफी डर जाती है। एफिंग कहता है कि ये बंदा एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है जिसे उसने कम्प्लीटली मास्टर किया ही नहीं है। अगर ये इसका यूज करेगा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। इधर यूवेन ने एक ड्रैगन को समन कर लिया था। नानगोंग लिन भी समझ गई थी कि यूवेन की आखिरी टेक्निक है और इसने थंडर की पावर्स को अपनी बॉडी के आसपास जमा कर लिया है। अगर ये इस थंडर पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये पावर उसे ही जलाकर राख कर देगी। ये बंदा तो वाकई पागल है। अब यूवेन कहता है, एफिंग मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें थोड़ा कम समझा, लेकिन वो मेरी गलती थी। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। अब तुम मेरी इस अल्टीमेट मूव को देखोगे, क्योंकि आज तक ये मूव किसी ने नहीं देखी थी और तुम ही वो पहले शख्स बनोगे जिसे मैं इस मूव का यूज करके हरा दूंगा। तुम्हारे लिए तो ये बहुत प्राउड की बात होनी चाहिए, क्योंकि तुम ही इस मूव के पहले विक्टिम बन जाओगे। और तभी हम देखते कि यूवेन खुद की टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस टेक्निक की पावर उस पर ही हावी हो रही थी। ये देखकर मुरोंग बहुत घबरा जाती है। वो कहती है कि अगर इसने ये टेक्निक यूज की तो इसकी मेरिडियन ब्रेक हो जाएगी, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यूवेन की थंडर उसे बहुत पीछे ढकेल देती है। यूवेन की इस टेक्निक का नाम थंडर ड्रैगन रोअर था, जिसके बाद वो अपनी थंडर ड्रैगन को एफिंग पर अटैक करने भेज देता है, मगर एफिंग कोई हरकत नहीं कर रहा था। दरअसल वो उसकी पावर्स को सेंस कर रहा था। एफिंग कहता है कि खतरनाक ड्रैगन है, लेकिन इसकी भी कोई कमजोरी होगी। और अब उस थंडर ड्रैगन को अच्छे से स्टडी करने के बाद एफिंग को पता चलता है कि वो ड्रैगन यूवेन की बॉडी से कनेक्टेड है। दरअसल वो ड्रैगन उसकी कल्टीवेशन कोर से जुड़ा हुआ था। अब एफिंग को जैसे ही उसका वीक पॉइंट पता चलता है, वो भी उस पर अटैक करने आगे बढ़ने लगता है। इधर यूवेन कहता है कि अगर मेरी मेरिडियन भी ब्रेक हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। एफिंग अब अपनी किस्मत को कबूल करो, तुम्हारी मौत तो तय है। और इधर एफिंग ने भी फिनिक्स ट्रिब्यूलेशन की फर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे हम लाइट ऑफ द ब्लड लाइन के नाम से भी जानते हैं। और अब एफिंग उस ड्रैगन के एकदम आमने सामने था, बल्कि वो सीधे जाकर यूवेन पर ही हमला कर देता है। साथ ही एफिंग के फिनिक्स बर्ड ने उस ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट हो जाता है। इधर एफिंग ने यूवेन की आधी सोड भी ब्रेक कर दी थी। अब वो सीधा नीचे गिरने लगता है। नानगोंग लिन ये देखकर काफी खुश हो जाती है। वो कहती है, एफिंग तुम ये मुकाबला जीत चुके हो। वहाँ मौजूद लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि यूवेन ने इतनी खतरनाक टेक्निक यूज करने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाया। इधर यूवेन भी नीचे आ चुका था। वो बहुत मायूस होकर कहता है कि मैं हार गया। इतना कहकर वो नीचे गिर जाता है और अब एफिंग भी उसकी तरफ बड़ी तेजी से भागने लगता है। मुरोंग को लग रहा था कि एफिंग उसे मारना चाहता है, तो वो भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वो कह रही थी कि एफिंग वो तो हार चुका है, अब उसे कुछ मत करना, लेकिन एफिंग उस पर हमला करके उसे दूर ढकेल देता है ताकि वो उन दोनों के बीच में ना आ पाए। इसलिए मुरोंग उसे गुस्से में कहती कि एफिंग जरा सा तो रहम करो, प्लीज उसे मत मारो। लेकिन एफिंग उसकी कोर को चेक करने लगता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने की कगार पर थी। तो एफिंग वहाँ पर एक ग्रीन कलर का फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसके ऐसा करते ही यूवेन को होश आ जाता है। यूवेन भी सरप्राइज था कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। वो कहता है मेरी मेरिडियन सही सलामत है। तो एफिंग उसे बताता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी मेरिडियन को रिपेयर किया है, साथ ही तुम्हारे सारे घावों को भी हील कर दिया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से रिकवर होने के लिए तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना होगा। कुछ समय बाद तुम्हें एकदम ठीक हो जाओगे। ये लो, इसे तुम खा सकते हो, इससे तुम्हारी रिकवरी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी। अब यूवेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो एफिंग से क्या बोलेगा। वो कहता है, एफिंग मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तो एफिंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहता था, और अब तुम्हें क्यों बचाया
इसके लिए मुझसे सवाल मत पूछो। तो यूविन मायूस होकर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा करना चाहा, लेकिन तुमने उसके बदले मेरे साथ अच्छा किया। वहाँ मौजूद लोग बोल रहे थे कि एफिंग को ही इस सिटी के टॉप टैलेंट का खिताब मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना पावरफुल होकर भी रहमदिल है। अब यूविन एफिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इधर लिन बोलती है कि एफिंग का एक और दोस्त बन चुका है और मैं बहुत खुश हूँ कि एफिंग लोगों को अपने साथ जोड़ता है। और तभी एक बंदा एफिंग को बताता है कि अभी भी खबर मिली है बाईशांग सेक के पावरफुल कल्टीवेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। अब वहाँ मौजूद लोग आपस में ही बातें करते हैं कि एफिंग किसी के साथ गलत नहीं कर सकता और एफिंग ये सारा सोना तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो। अब जल्दी से इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। तो लिन जल्दी से जाकर उस सोने को समेटने लगती है। इधर मुरांग एफिंग को बता रही थी कि बाईशांग सेक के लोग हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुमने समय रहते ही यहाँ से चले जाना चाहिए। तब तक लिन भी एफिंग के पास आ जाती है। वो कहती मास्टर मैंने सारा ट्रेजर समेट लिया है, तो क्या हमने यहाँ से चलना चाहिए? जिस पर एफिंग कहता है बिल्कुल नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जिस पर वो कहती है जैसे आपकी मर्जी, अब हम उनका मुकाबला करेंगे। और अब एफिंग शिनियांग सिटी के गेट के पास आ जाता है। वो कहता है बाईशांग सेक मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा, आखिर तुम्हारे स्वागत के लिए तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।